हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे दोस्तों, और मार्केट में काम करके आप बहुत बढ़िया पैसा बना रहे होंगे दोस्तों। फ्रेंड, आज मार्केट में बुरी तरह से पिटाई हुई है, सभी शेयर की पिटाई हुई है, कुछ एक दो को छोड़ करके दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे मौके में डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ऐसे में डर करके आप कोई भी अपना जो स्टॉक आपने लिया हुआ है उसको सेल मत कीजिएगा। अभी आप उसको पक्का होल्ड रखिएगा, ये मेरी सभी के लिए रिक्वेस्ट है और सभी के लिए चेतावनी भी है कि यदि आप अभी इस स्टॉक को निकाल दोगे ऐसे मौके में, आज बहुत ही कम गिरी है मार्केट दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा गिर सकती है और ज़्यादा गिर सकती है दोस्तों। लेकिन ऐसे में जो आपने होल्ड में किया हुआ है उसको आप मत निकालिएगा दोस्तों, मत बिक्री कीजिएगा अभी। ये मेरे सभी के लिए, आप लोगों के लिए ये है। तो दोस्तों, आप जो है इसमें होता क्या है ऐसे मार्केट में कि आप डर के, आप नए इन्वेस्टर हो तो आप डर सकते हो उसके अंदर में, लेकिन दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उसी स्टॉक को आउट कीजिएगा, उसी स्टॉक को सेल कीजिएगा जो कि स्पेशल कोई उसके अंदर में ख़राब न्यूज़ आई है, जिस स्टॉक के अंदर में बहुत ही ख़राब न्यूज़ आई है, और वो जो यदि कंफर्म हो जाती है, आपको मार्केट के सेंटिमेंट से पता लग जाता है। आप लोगों ने और भी कई चैनल पे आप देखते होंगे, यूट्यूब पे भी आ जाता है, न्यूज़ के अंदर में भी आ जाता है। जब पूरा माहौल ये बन जाए कि हाँ, अब ये कंफर्म हो गया कि ये अभी कंपनी जाने वाली है, ये स्टॉक अभी जाने वाला है, तो ऐसे मौके में आप बेशक लॉस में हो तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। अदरवाइज़ अभी ऐसा जितने मैंने स्टॉक दिए हैं उसमें ऐसा कोई, किसी में कोई भी न्यूज़ नहीं है दोस्तों। आपको जितने स्टॉक में आपने यदि वहाँ पे पोजीशन ली हुई है तो किसी में भी डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे L&T फाइनेंस के बारे में, और साथ में बात करेंगे अपने जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसके बारे में। अपने जो लेवल हैं उनका मैजिक देखते हैं कहाँ पे क्या क्या हुआ है दोस्तों। तो चूँकि आज सारे के सारे जो अपने स्टॉक गिरे हैं, सभी गिरे हैं, तो आज हम देखेंगे कि हमारे सपोर्ट ने काम किया है कि नहीं किया, क्या वाकई में हमारे सपोर्ट काम कर रहे हैं, या फिर हम हवा में ऐसे ऐसे सपोर्ट आपको दे रहे हैं दोस्तों। रेसिस्टेंस का आपने जादू देख लिया होगा दोस्तों। रेजिस्टेंस का पिछले, जब से मैंने यहाँ पे वीडियो डालने शुरू किए हैं पिछले एक महीने से यूट्यूब के अंदर में, तब से आपने देखा होगा दोस्तों, ज़बरदस्त काम किया है। क्योंकि पिछले एक महीने से मार्केट अप ही जा रही थी, ऊपर ही जा रही थी, तो इसलिए हमारे रेजिस्टेंस बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे थे, और सब उन पे सपोर्ट भी काम करते थे जब वो रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल जाते थे फ्रेंड। ऐसा आपने पिछले वीडियोज़ में देख लिया होगा दोस्तों। तो अभी चलते हैं हम अपने पिछले परफॉर्मेंस की, और दोस्तों ये डिश टीवी है। डिश टीवी में देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक दो दिन पहले ये लेवल दिया था जहाँ पे आप 12.24 की आपकी बाई थी यहाँ पे, और 13.61 का इसका टारगेट था। टारगेट से थोड़ा पहले वापस आ गया है, लेकिन इसका 90% टारगेट हिट हो गया था। मैंने बता दिया था कल की वीडियो में कि आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है दोस्तों। अभी नीचे में आया है 12.24 पे, यदि किसी ने एंट्री ले ली है तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। नीचे में 10.52 पे, यहाँ पे देखो 10.52 है नीचे में, यहाँ पे आप फिर से अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि कभी भी आप पैसे लगाते हैं दोस्तों तो उसको 5 भाग में डिवाइड करके लगाना है। आप 5 बार मार्केट में पैसे लगाने के लिए तैयार रहिएगा तो आप कभी नहीं फंसेंगे लाइफ में। मैं कह रहा हूं, शेयर मार्केट में आपको कोई लॉस करा ही नहीं सकता है यदि आप 5 बार पैसा लगाने के लिए तैयार हैं तो। अब यहाँ पे जो आज जो हालत हुई है लोगों की, जो स्टॉक आपने लिए थे 220 पे, 30 पे, वो 10-10, 15-15 पॉइंट गिरे हैं, तो वहाँ पे आपको अब डर लगने लगा होगा। जिसने यदि सारे पैसे एक साथ लगा दिए होंगे तो दोस्तों, एक साथ पैसे इसलिए कभी मत लगेगा, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कीजिए, इस बात को लिख के रख लीजिएगा। आप चाहे कहीं से कितना भी कैसे भी सीख लेंगे दोस्तों, मेरा वादा है आपसे कि ये चीज़ आपको कहीं से नहीं मिलेगी जो आपको ये बताया हो किसी ने कि आपने इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट में चलते हैं टाटा पावर। टाटा पावर का देखो दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट का कितना ज़बरदस्त काम हुआ। हमारा 74.86 का टारगेट हिट हो गया था इसमें। अब यहाँ पे आज सपोर्ट का काम किया है 71.44, यही अपने लेवल का मैजिक है दोस्तों। अब ये 74.86 इसमें आ जाएगा दोस्तों, इसके नीचे में आता है तो एवरेजिंग कर लेना। ग्लेनमार्क में देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त यहाँ पे सपोर्ट का काम हुआ है। 524 पे इसने सपोर्ट लिया है, 556 के लिए होल्ड कीजिए। झील के अंदर में भी अपना देखो सपोर्ट का काम हुआ है 210। इसलिए मैं कहता हूँ लेवल हमेशा काम करेंगे दोस्तों, लेवल पक्का अपने काम करते हैं, झील को आप होल्ड कीजिएगा। रिलायंस में देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त यहाँ पे काम हुआ है, 2008 के ऊपर कितना ज़बरदस्त सपोर्ट लिया है। इतना बड़ा स्टॉक है लेकिन सपोर्ट देखिए दोस्तों कहाँ पे ले रहा है। ये लेवल हमने बहुत पहले दिए हुए हैं आपको दोस्तों, 2077 के लिए होल्ड कीजिए। श्री सीमेंट में दोस्तों ये देखो, इसको आपने यहाँ पे सपोर्ट लिया 23,970 पे। आप देखिए एक कैंडल, रेड कैंडल, तीसरी कैंडल बनी हुई है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, शायद दिखाई भी दे रहा होगा, ये वाली कैंडल दोस्तों। देखो कितना यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, फिर नीचे आई। नीचे में आने के बाद देखो, जब कोई सपोर्ट टूट जाता है तो क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस बन गया है यहाँ पे। यहाँ पे सारी कैंडल जो है आपकी किस प्रकार से उसको रेस्पेक्ट कर रही है दोस्तों। अभी नीचे पे आ गया, यदि किसी की 23,970 पे एंट्री बन गई है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप नीचे में आता था एवरेजिंग करना, 22,846 के ऊपर में अपने लेवल हैं ये वाले दोस्तों। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, दोबारा से अपना एवरेजिंग आप कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये एक दूसरी स्लाइड आएगी मेरे पास। आज मैंने निफ्टी 50 की भी मैंने कई भाइयों को ये
आपने दिए थे, मैंने लेवल दिए थे निफ्टी 50 के, मैं लेवल दे देता हूँ, मैं कई बार दिल होता है मैं डाल देता हूँ। अभी अपने यूट्यूब पे थोड़ा सा ये फोटो डालने वाला सिस्टम नहीं आया है, जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा तो मैं आपको यूट्यूब पे ये निफ्टी 50 के भी लेवल दे दिया करूँगा दोस्तों। और अभी एक व्हाट्सअप ग्रुप हम बनाने वाले हैं, उस ग्रुप में मैं ये डाल दिया करूँगा, अपडेट कर दिया करूँगा दोस्तों। तो आप लोग भी उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हो, जो नए भाई हैं वो जुड़ जाना। अभी 1-2 दिन रुकिए, मैं उसको तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखो अपने निफ्टी 50 के लेवल कितने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने लेवल कल ही आपको दिया था, यहाँ पे देखिए 13,410 पे एग्जैक्ट अपना जो यहाँ पे सपोर्ट मैंने दिया था, उस सपोर्ट के ऊपर इसने काम किया है। इसके ऊपर गया था, आज दिन भर इसी सपोर्ट पे रहा। आज के आप निफ्टी 50 देखिएगा, यहाँ पे इसने काम किया कि नहीं 13,410 के 310 के ऊपर, ठीक है दोस्तों, सॉरी 13,410 के ऊपर में HDFC लाइफ दोस्तों। ये देखिए कितना बड़ा स्टॉक और सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, अपने लेवल के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने लेवल पे। मार्केट चाहे कितनी भी गिरी हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन 647.73 ज़बरदस्त यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। आपकी एंट्री यहाँ पे बन चुकी है, पहले से बनी हुई है इसमें एंट्री, मुझे पता है काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है इसने। अब ऊपर की ओर ये चल दिया है दोस्तों। यदि किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आज ही उसको 12 से 13 पॉइंट मिल गए होंगे फ्रेंड। हीरो मोटोकॉर्प में देखिए दोस्तों कितना बड़ा स्टॉक है, 3166.36 पे एग्जैक्ट पहली कैंडल देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रही होगी पहली कैंडल आज की दोस्तों। कितनी ज़बरदस्त ये देखिए यहाँ पे, ये वाली कैंडल कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम लिया है, आज काम किया है दोस्तों। और ऊपर में 33.96 के लिए होल्ड कीजिए। इससे नीचे आता है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं उसमें। ITC दोस्तों, ये मैंने बीच में ये स्टॉक अपने पूरा जब मैंने ये दिया था तो वहाँ पे पूरे अपने लेवल थे वो सारे के सारे हिट कर गए थे। इसमें टारगेट हिट हो गया था, हाईएस्ट टारगेट आपका हिट हो चुका है ऑलरेडी बहुत दिन पहले ही। लेकिन ये मुझसे किसी ने पूछा था, हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं, कोई भाई हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि ITC के लेवल आप बताइए सर। तो मैंने उनको ये लेवल दे दिए थे, मैंने इंडिविजुअली उनको ये लेवल दिए थे। लेकिन मैंने सोचा कि यदि कोई और किसी ने इसमें अपना होल्डिंग रखी हुई है तो उन्होंने क्या करना है। तो दोस्तों ये टारगेट है इसमें 220 का, ऊपर में 235 का, नीचे 205 पे आज इसने सपोर्ट का काम किया। ज़बरदस्त सपोर्ट का काम हुआ है। यहाँ पे नीचे के लेवल पे आता तो 191 पे आप इसकी एवरेजिंग कर सकते हैं फ्रेंड। ब्रिटानिया में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटानिया जब ये बीच में चल रहा था तो मैंने बताया था आप लोग को जैसे एक शेयर या 2 शेयर 3 शेयर आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जैसे 3630-40 पे चल रहा था तब मैंने बता दिया था आपको, यहाँ पे आप इसमें ले सकते हैं एंट्री। और आज देखो ये ऊपर की ओर निकल गया है। पहला आप देखेंगे इसमें जो कैंडल आपकी यहाँ पे थोड़ी देर सपोर्ट का काम किया है इसने, बाद में फिर ये इसको ऊपर की ओर निकल गई। हरी हरी कैंडल बनती हैं तो उसका मतलब ये वाला है दोस्तों। मैंने कई बार आप लोग को बताया, कल की वीडियो में मैंने 3-4 जगह आपको दिखाया था कि जब ये इस प्रकार से हरी कैंडल बननी शुरू हो गई है, वो ऊपर जा रहा है फिर हरी कैंडल है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है दोस्तों। तो एंट्री अपने लेवल पे लेना है। आज आराम से इसमें 20 से 30 पॉइंट मिले होंगे, लेकिन 20-30 पॉइंट में कोई नहीं निकलना चाहेगा, मुझे पता है। वो कोई उसमें कोई कुछ खास रिटर्न आने वाला नहीं है दोस्तों। इसको आप होल्ड कीजिए आगे के टारगेट के लिए। आगे का टारगेट क्या है दोस्तों, अभी इसमें क्लिप में नहीं आया वो, आप वीडियो देख लेना। यदि आप जिस भी स्टॉक में, जो जितने स्टॉक मैं यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों, वो सारे के सारे में आप जिसमें इंटरेस्टेड है आप उसी का वीडियो देखिएगा। दूसरे भी देख सकते हैं आप, उसमें कुछ न कुछ चीज़ें मैं बताता रहता हूँ कि आपको उसमें थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल जाए फ्रेंड। एक न एक बात हर वीडियो में कुछ न कुछ ऐसी बोल देता हूँ जो आपको नोट करनी चाहिए, हमेशा डायरी में लिख के रखनी चाहिए दोस्तों। नेस्ले इंडिया देखिए दोस्तों, कितना बड़ा स्टॉक है, कितना बड़ा स्टॉक है। लेकिन अपने यहाँ पे ये कल से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सॉरी सपोर्ट का काम कर रहा था। इसके सारे टारगेट अपने हिट हो चुके हैं, बहुत पहले हिट हो चुके हैं। ये भी मैंने लेवल बहुत पहले दे दिए थे आपको दोस्तों। मैं महीने भर 20-20 दिन 15-15 दिन पहले के लेवल दिए हुए हैं मेरे, और वो दिए लेवल उनको सारे के ज़्यादातर अपने 80% स्टॉक के हाईएस्ट टारगेट हिट हो चुके हैं दोस्तों। इसका भी हो चुका है। इसके लिए मैंने बताया था दोस्तों किसी एक वीडियो में, मुझे याद है कि जैसे कोई स्टॉक इसके ऊपर निकल जाता है, जैसे अपना हाईएस्ट टारगेट था 17,476 का, इसके ऊपर में निकल गया और इसके नीचे में अभी आया है, तो अभी आया तो ये क्या करेगा, आपका सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं आगे के टारगेट के लिए। टारगेट क्या होगा, आप 200-300 पॉइंट आराम से, बड़ा स्टॉक है, आराम से रख सकते हैं दोस्तों। तो किसी ने यदि इसमें एंट्री ली होगी तो 18,300 पे आराम से वो निकल गया होगा दोस्तों, ठीक है। अभी यदि इसमें फ्रेश एंट्री बनानी है दोस्तों, फिर इसी स्पॉट पे आप देखिएगा। आगे के लेवल मैं और दे दूंगा, अभी थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि मार्केट के गिरने के चांसेस मुझे लग रहे हैं अभी आगे आने वाले दिनों में। फरवरी या जनवरी या मार्च में, आपका जनवरी तो आएगी समझो, फरवरी और मार्च में मुझे लगता है कि मार्केट आपकी 12,600-500 करीब निफ्टी आ जाएगी। तो उस टाइम पे सस्ते शेयर मिलेंगे आपको, तो आप लोग उसमें उस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड। SpiceJet देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त था, यहाँ पे काम हुआ था अपना। ये यहाँ पे टारगेट हिट हो गया था 92.94 का, और मैंने बताया था यहाँ पे किसी ने एंट्री ली हुई है। वैसे तो मैंने बोल दिया था आप ज़्यादातर लोग बुक करो इसमें जिन्होंने बहुत पहले बाई किया हुआ था। और थोड़े शेयर मैंने मेरा एक फ्रेंड था उसके मैंने रखवा भी दिए थे, उसके बाद 200 स्टॉक थे 66 के रेट पे, मैंने उनको 92 पे बुक करवा दिया था 100 शेयर, और 100 शेयर मैंने उनके रखवा दिए हैं 104 के लिए। तो 104 पे वो शायद आज या तो निकल गए होंगे, 104 पे वो निकल जाएंगे, आ जाएगा दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं है। यस बैंक में देखिए दोस्तों, छोटा शेयर था, मैं हमेशा हर उसमें वीडियो मैंने इसको कवर किया। 13.5 रुपये मैंने दिया था स्टॉक, और ये अभी 20 पे तकरीबन आपका ये यहाँ पे हिट हो गया है टारगेट 20.33 का, 20.5 का टारगेट हिट हो गया दोस्तों। इससे ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है, हरी हरी कैंडल बनी है देखो,
लास्ट में आप 3 कैंडल हरी बन गई है, यानी कि एंट्री आपकी यहाँ पे बन गई है। और 23.52 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, बच के रहना। कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना है, कम पैसे में भी आप ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ निकाल सकते हैं दोस्तों। आप 100 शेयर भी खरीदेंगे तो आप 23 का टारगेट रखेंगे तो आराम से आपको 250 से 300 रुपये उसमें मिल जाएंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें थोड़ा ध्यान से पैसे लगेगा येस बैंक के अंदर में। रेमंड के अंदर दोस्तों ये मैंने कुछ दिन पहले स्टॉक दिया था, यहाँ पे 335.39 पे आपकी एंट्री बनी हुई है। डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सारा पैसा एक साथ मत डालो। यहाँ पे यदि किसी ने एक साथ सारा पैसा डाला होगा और अभी उसको एवरेजिंग के लिए पैसा नहीं होगा तो उसके लिए परेशानी हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। यदि 312 पे आता है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे में यदि जाता है तो 267 पे यहाँ पे एवरेजिंग आप नीचे में कर सकते हैं दोस्तों। दूर दूर है इसकी एवरेजिंग, अच्छी एवरेजिंग होगी, बढ़िया एवरेजिंग होगी। तैयार रहिएगा दोस्तों यदि नीचे आता है तो। अदरवाइज ऊपर जाता है 350 पे तो अपना आउट कर लेना है। अंबुजा सीमेंट में दोस्तों यहाँ पे 246 पे बिल्कुल एंट्री बनी हुई है आपकी 260 के टारगेट के लिए। आ जाएगा दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों यहाँ पे 752 से नीचे आ गया। 752 पे यदि किसी ने एंट्री ली हुई होगी इसमें तो ये नीचे आ गया तो 739 पे फिर से उसकी एवरेजिंग हो गई है। अभी नीचे 697, यानी कि तीसरी बार आपका इसमें पैसा लगने के लिए तैयार है दोस्तों। तीसरी बार के लिए आप जो है बिल्कुल रेडी हो जाइएगा लगाने के लिए। आ भी सकता है या हो सकता है ऊपर निकल जाए, थोड़ी सी मार्केट संभलेगी, 752 आराम से आ जाएगा। तो एक बार का पैसा आपका जो 739 पे आपने लगाया है वो आपका बाई हो जाएगा, और जो 752 वाला वो आपका होल्ड में रहेगा ऊपर वाले टारगेट के लिए। ठीक है फ्रेंड, मोर पेन लेव में दोस्तों इसमें कुछ कहने या सोचने की जरूरत ही नहीं, मैं हर वीडियो में इसको कवर करता हूँ। आप एनी टाइम कभी भी एंट्री ले सकते हैं। लेवल के ऊपर आप एवरेजिंग कीजिएगा, सिंपल है। कहीं भी एंट्री लीजिए लेकिन लेवल के ऊपर ही एवरेजिंग कीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं L&T फाइनेंस की ओर। फ्रेंड ये अपना L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। मिड कैप कंपनी है ये। यहाँ पे आप देखेंगे 52 वीक का जो है ये 134 का है, ये देखिए। और 52 वीक का लो 45.90 का है। और दोस्तों ये डिविडेंड ये कंपनी आपकी देती है। यहाँ पे देखो डिविडेंड भी देती है 0.98% इसने पिछला डिविडेंड दिया था दोस्तों। एक साल में इसने 19.62% का रिटर्न दिया है माइनस में, और 36.32% का रिटर्न दिया है। एक महीने में इसने प्लस में दिया है दोस्तों। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अगले महीने में भी ऐसे हरा ही रिटर्न देगी, और इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं होता कि अगले साल में भी ये आपको ऐसे ही माइनस में रिटर्न देगा। ये कुछ भी, ये डाटा चेंज हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ मैंने बताया है कि ये कहाँ पे क्या क्या इसमें क्या हुआ है दोस्तों। लेकिन अपने लेवल हमेशा काम करेंगे दोस्तों। लेवल का मैं अभी लेके चलता हूँ, कहाँ पे एंट्री बनती है, कहाँ पे एग्जिट बनता है, कहाँ पे होल्ड करना है, क्या करना है दोस्तों। L&T फाइनेंस फिलहाल 90.25 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यदि इस स्टॉक के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप NSE की वेबसाइट में जाना है दोस्तों। NSE.com पे जाना, आप वहाँ पे NSE की वेबसाइट के अंदर में जा करके इस शेयर को अपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद में वहाँ पे आपको पूरा डाटा इसका मिल जाएगा। यदि आप किसी कोई नया भाई है उसको नहीं पता है तो कमेंट में लिखना, कल वाले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा किस प्रकार से आपने किसी स्टॉक को सर्च करके और उसकी बाकी जानकारी आपने लेनी होती हैं दोस्तों। तो आपका इंटरेस्ट आप लेना चाहते ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लेवल के ऊपर आ जाइए, लेवल काम करेंगे, कुछ भी हो वो पीछे में कुछ भी हो, लेकिन लेवल अपने हमेशा काम करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल ये 92.25 पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये आपका लेवल है। यहाँ पे नीचे में है ये, तो नीचे में एंट्री आप नए लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो ठीक है, आप ऊपर में लीजिए। अपना जो 91.17 का ये है 91.17 यहाँ पे आपका छुप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, कोई बात नहीं है। आप ये मैं बता देता हूँ 91.17, यस करेक्ट, इतना ही है। तो दोस्तों इसके ऊपर में ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में आपने जो है इसमें एंट्री लेनी है दोस्तों। और वो भी हरा कैंडल आपका बनेगा, 5 मिनट का कैंडल लगा सकते हैं आप। 5 मिनट के कैंडल में यदि 3 हरी कैंडल बन जाती हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे अब ये नीचे में है, तीन हरी कैंडल बन गई, आप एंट्री ले लो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 100 के टारगेट के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा टारगेट है दोस्तों। ठीक है, 7-8 पॉइंट का है। लेकिन दोस्तों इसमें काम करने का तरीका अपना वही होगा। पुराने भाइयों को पता है, नए वालों के लिए मैं बता देता हूँ कैसे काम करना है। मान लो आप इसमें 1 लाख रुपये लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप सिर्फ डालेंगे 20,000 रुपये। 20,000 डालेंगे यहाँ, 20,000 डालेंगे यहाँ पे जो 20,000 डाला है उसका टारगेट ये वाला होगा दोस्तों। यहाँ पे जो 20,000 डालें उसका टारगेट ये वाला होगा दोस्तों। यहाँ पे जो 20,000 डालें इसका टारगेट ये वाला होगा। ठीक है फ्रेंड। तो लेकिन दोस्तों अब इसमें आपके पास फिर भी 3 बार आपके इसमें इन्वेस्ट हुए हैं पैसे, नीचे में और भी आपके पास अभी रकम बची हुई है। उसका क्या करना है, उसको आप अपने पास रखिएगा। इन केस कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई ख़राब मार्केट के अंदर में ओवरऑल मार्केट ही गिर जाती है, तो आप वहाँ पे नीचे में एवरेजिंग कर सकते हैं। बाकी अपने पैसे अपने पास सेफ रखिएगा दोस्तों, ताकि और कोई स्टॉक आपको ऐसा मिल जाए जो कि आपको सपोर्ट पे मिले, तो वहाँ आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सको उसमें, और उसमें से आप रिटर्न निकाल सको दोस्तों। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से मैंने बताया है। अब एक चीज़ का और ध्यान देना, नए वाले भाइयों के लिए है ये बात, जो नए हैं बिल्कुल बिगिनर हैं, या फिर नए पहली बार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। पुराने वालों को पता है, मेरे सारे वीडियो आप देखोगे तो सारे में मैं वो चीज़ बताता हूँ।
मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली थी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लो 20,000 में मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे आपके पास 100 शेयर हैं, ठीक है। तो 100 शेयर का टारगेट सिर्फ ये होगा, ये मैंने पहले बताया आपको, 100 शेयर का टारगेट ये होगा। लेकिन ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे फिर जो 100 शेयर डालेंगे दोस्तों, और इसका ये टारगेट आ जाता है, इसका ये वाला आ जाता है, तो ये वाला आपका होल्ड रहेगा फिर, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जब मान लो 91 पे आपने 100 डाल दिए और 81 पे आपने 100 डाल दिए, तो आपकी एवरेजिंग तकरीबन कितनी आएगी, 85 के करीब करीब आपकी एवरेजिंग आएगी उसके अंदर में। तो आपको अब कन्फ्यूजन होगा कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों उसके लिए मैंने बताया हुआ, इसलिए आप अपने डायरी में नोट कर लिया करो कि मैंने 91 पे 100 खरीदे हैं, तो 100 खरीदें और 81 पे आपने 100 खरीदे, तो आपके पास मान लो 200 शेयर हो गए। तो 200 शेयर में आपने क्या करना है, 100 का टारगेट आपने 100 का लगाना है, ये वाला, और जो 100 है उसका ये वाला लगाना है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको फिर से समझने में आसानी हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये जो ऊपर की ओर निकलता तो फिर क्या करेंगे। मान लो यहाँ पे आपने डाले थे, यहाँ आपके निकल गए, आपने 100 शेयर डाले थे, आपका 700-800 रुपये आ गए, अपने पॉकेट में डालिए, आउट कीजिए और उसको कुछ यूज़ कीजिए उसका पैसे का। फिर जब यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं दोबारा से, तो उसका टारगेट ये वाला लगा देना है दोस्तों। फिर यहाँ पे जो एंट्री लेंगे उसका टारगेट ये वाला लगा देना है दोस्तों। आपके साथ प्रॉब्लम यही आती है कि आप लोगों को पता नहीं लगेगा, कन्फ्यूजन से हो जाओगे आप उसके अंदर में कि यार मैंने पैसे लगा तो दिए हैं, 3 जगह इन्वेस्ट कर दिया मैंने, 20 हज़ार रुपये करके, 100 करके मैंने शेयर खरीद ली, 300 शेयर हो गए। अब उसकी एवरेजिंग तो आपको बहुत नीचे दिखा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, आप निकाल दे रहे हो। अब मान लो यहाँ पे डाला 100 यहाँ पे खरीदे, 100 यहाँ पे खरीदे, 100 यहाँ पे खरीदे। अब जब ये 3 जगह आप डाल दोगे पैसे, आपकी एवरेजिंग मान लो 80 की आ गई, और यहाँ पे आप रुके हुए हो, और ये शेयर बढ़ करके जब यहाँ पे जाएगा तो आप तो सारे निकाल दोगे। यहाँ पे आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने कौन से पे क्या टारगेट लगाना था, तो यहाँ पे निकाल दोगे, ठीक है। 300 शेयर हैं आपके यहाँ पे, सात देखें 7 21 2,000 रुपये आपके तकरीबन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब उसमें होगा क्या, 2,000 यहाँ पे तो आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद ही जब ये यहाँ पे चला जाएगा फिर पछताओगे आपकी मैंने एंट्री नहीं ली, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर आपको पछतावा होगा, और ऊपर जाएगा और पछतावा होगा। तो इसलिए क्या करना है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे निकालते रहिएगा। पैसा फंसा के नहीं रखना है, रोक के नहीं रखना है। लक्ष्मी चलती हुई अच्छी होती है, बड़े बूढ़े कह गए हैं, बड़े लोगों ने ये बातें कही हैं कि भाई लक्ष्मी चलती हुई अच्छी रहती है। तो पैसे को चलाते रहिएगा, एक जगह रोक के मत बैठिएगा, कुंडली मार के मत बैठिएगा उसके ऊपर में। इसलिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों अभी हम जो व्हाट्सअप का जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, व्हाट्सअप का हम जो ग्रुप बनाएंगे 1-2 दिन में बन जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो उस पर पक्का आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको अच्छी डेट ये आपको मैं आपकी जानकारी दूंगा, और कुछ मैं आपके जो इंटरेस्टेड हैं इसमें स्टॉक में, जैसे वो आपके सपोर्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। यदि किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकता है। लेकिन देखो पैसा लगाने का दोस्तों आपका खुद का ही डिसीजन होगा। मैंने लेवल दे दिया का मतलब ये नहीं है कि अब आपने जितना मर्जी था सारा घर बेच के उसमें ठोक दिया और बाद में फिर मुझे गालियाँ देते रहोगे कि ये तुमने क्या करा दिया, मैंने इसमें ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। मेरे तरीके से करोगे तो आपको लॉस यदि होने के चांसेस भी होंगे तो वो कम से कम होंगे दोस्तों, और प्रॉफिट के होने के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे। बाकी मार्केट है किसी के हाथ में नहीं है, न मेरे हाथ में, न आपके हाथ में, न किसी और के हाथ में है। ये जब चाहे जब वहाँ आदमी को ले जा सकती है, अर्श से फर्श पे पहुँचा सकती है, फर्श से अर्श पे भी ले जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट जरूर किया करें। किसी ने कोई दूसरे स्टॉक में भी एंट्री ले रखी तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं मेरे से। मुझे जितनी जानकारी होगी पक्का मैं आपकी हेल्प करूँगा दोस्तों। थैंक यू।